नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज है विश्व कैंसर दिवस। इस दिवस के अवसर पे कैंसर कैसे होता है और क्या उसके लक्षण रहते हैं, क्या कारण रहते हैं और कैसे हम इसकी ट्रीटमेंट ले, इस सभी के बारे में जानकारी पाएंगे। और ये जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है डॉक्टर अभिलाषा यस, जो कि केली कैंसर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है। मैडम, वेणुध्वनि के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एंड थैंक्स टू वेणुध्वनि फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे to give me an opportunity to spread awareness about cancer, especially childhood cancer, as I'm a pediatric hematologist oncologist. तो शुरुआत इसी से करते हैं मैम कि विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इस साल की थीम क्या है? विश्व कैंसर डे जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, उसका मेन उद्देश्य है लोगों के समक्ष ये जागरूकता फैलाना कि कैंसर का इलाज है, उसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ताकि हर कैंसर एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो सके। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कैंसर्स का ट्रीटमेंट है अगर उसका डायग्नोसिस सही समय पे हो और सही जगह पे ट्रीटमेंट हो। और इस साल का थीम है फॉर एडल्ट कैंसर, फॉर ओवरऑल कैंसर, यूनाइटेड बाय यूनिक। मीन्स एवरी पेशेंट हैज़ इट्स यूनिक कैंसर जर्नी। अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं और उनकी जर्नी अलग है। और जो चाइल्डहुड कैंसर है उसका थीम है फ्रॉम चैलेंज टू चेंज। मीन्स एक ऐसा समय था जब कैंसर को एक इनक्योरेबल इलनेस समझा जाता था। आज से 30-35 साल पहले इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ डेथ सेंटेंस। बट अब उसका इलाज ही नहीं है। बट इलाज के बाद अगर एक कैंसर ठीक हो जाता है, जो कि बच्चों में खास करके मोर देन 80% ऑफ द कैंसर्स आर क्योरेबल, और अगर उस कैंसर का क्योर हो जाता है तो वो आगे हम उनको 70-80 जो भी उनका लाइफ स्पैन है, एक वो नॉर्मल एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं। सो दिस इज द थीम फॉर कैंसर डे दिस ईयर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे मैम कि कैंसर क्या है और शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि हम अपने बॉडी में बोलते हैं सेल्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं कोशिकाएं, तो वो नॉर्मल उसका डिवीजन होता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, मे बी जेनेटिक और मे बी सम ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सम म्यूटेशंस, ट्रांसलोकेशंस, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं को, इन हमारे सेल्स को कुछ एबनॉर्मल मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। अच्छा। एक जो 2 सेल से 4 एबनॉर्मल बन गए, 4 से 16, 16 से 256 लाइक दैट। दिस सो एबनॉर्मल क्लोनल प्रोलिफरेशन एट अ वेरी रैपिड रेट, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। हमारे बॉडी के सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करने लगते हैं और फिर ये कैंसर सेल्स हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स में भी फैल जाते हैं और उनका फंक्शन भी अफेक्ट होता है। सो दैट इज कैंसर, अनकंट्रोल्ड क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। और ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। नाउ एज फार एज एडल्ट्स आर कंसर्न, उनमें कॉमन कैंसर्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या सीए कोलोन या ओरल कैविटी के कैंसर्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड एज फार एज द पीडियाट्रिक एज ग्रुप इज कंसर्न, बच्चों में सबसे कॉमन जो कैंसर होता है दैट इज ब्लड कैंसर, दैट टू एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एंड फॉलोड बाय ब्रेन ट्यूमर्स, लिम्फोमा, then there are certain kidney tumors, renal tumors, then bone tumors. So हर साल हमारे देश में करीब 14 से 15 लाख एडल्ट कैंसर्स के न्यूली डायग्नोस्ड केसेस होते हैं। बच्चों में इट इज़ समवेयर अराउंड 70 to 75,000. सो बच्चों का जो कैंसर है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 5 to 6% ऑफ द टोटल कैंसर्स, बट द गुड न्यूज़ इज मोर देन 80% ऑफ देम आर क्योरेबल। इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है कैंसर ये? एडल्ट्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वी एट्रीब्यूटेड टू लाइफस्टाइल, जैसे तंबाकू का सेवन करना या अल्कोहल या पोल्यूशन के एक्सपोजर से। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सम वायरल इन्फेक्शंस, बट अनलाइक दैट इन एडल्ट्स इट इज़ नॉट ड्यू टू लाइफस्टाइल फैक्टर्स। समटाइम्स इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सम जेनेटिक फैक्टर्स। सम चिल्ड्रन हैव जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन सिंड्रोम, बट ये बहुत रेयर होता है। सो बच्चों में एग्जैक्टली किस कारण से होता है ये बोलना मुश्किल है, बट येस few it has been attributed to genetic causes या फिर some pesticide exposure and few viral infections like Epstein-Barr virus. तो इसके मतलब बच्चों के बारे में तो स्पेशली हम बात कर ही लेंगे आगे, पर जो अडल्ट की बात करें या फिर ओवरऑल जो कैंसर रहता है, उनके लक्षण क्या रहते हैं या फिर हर एक कैंसर के अलग अलग लक्षण रहते हैं?
एग्जैक्टली हर एक कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। एडल्ट्स में मोस्टली किसी शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ सूजन बोलते हैं वो आना। सो दिस इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम इन एडल्ट कैंसर्स एंड देन इट डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड। जैसे ओरल कैंसर्स में किसी पार्ट में वाइट पैच होना या अल्सर्स आना या इस तरह का पेट का कैंसर है। अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बच्चों में जो वार्निंग साइंस हैं, सम 7-8 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, द रेड फ्लैग साइंस, वो हैं किसी भी कारण से बहुत लंबे समय तक फीवर, बुखार रहना जिसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं फीवर और पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। यूजुअली फीवर होता है बच्चों को सर्दी खांसी की वजह से या एनी इन्फेक्शन, लेकिन कोई ऐसी बुखार जो बहुत लंबे समय तक चल रहा है और उसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कैंसर। सेकेंड, जैसे एडल्ट्स में मैंने बताया शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ या सूजन होना। थर्ड, अगर कोई बच्चा, यूजुअली बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होती है, बट कोई बच्चा अगर उसको बहुत जल्दी थकान महसूस हो रही है, वो एक्टिव नहीं है, वो बहुत जल्दी थक रहा है, एंड दिस कुड बी ड्यू टू जो कॉमनेस्ट कैंसर मैंने बताया बच्चों में ब्लड कैंसर होता है, अगर उनका ब्लड कम हो गया है इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ब्लड कम होने की वजह से उनके शरीर का रंग जो है वो बदल जाता है, वो थोड़ा सफ़ेद या थोड़ा पीलापन सा आ जाता है, जिसको हम पैलर बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म्स में। या शरीर के किसी भी भाग से बिना किसी ट्रॉमा के, बिना चोट लगे या बस हल्की सी चोट लगने पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या स्किन पे ब्लूइश कलर के पैचेस आना जिसको हम बोलते हैं पेटिकिया पर्प्यूरा एकाइमोसिस। सो ये सारे लक्षण हो सकते हैं ब्लड कैंसर के। या फिर बच्चों में सेकेंड कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेन ट्यूमर, तो उसमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग होना या हेडेक के साथ, स्पेशली हेडेक विथ अर्ली मॉर्निंग हेडेक विथ वॉमिटिंग, ये एक साइन हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का, जो कि अनफॉर्चुनेटली बच्चों में बहुत लेट डायग्नोस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी उनको डॉक्टर के पास, जो भी नियरेस्ट हेल्थ प्रोफेशनल है उनके पास जाके कंसल्ट करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली जांच करवानी चाहिए। दूसरा, बच्चों में रेटाइनोब्लास्टोमा, आँखों का कैंसर भी होता है, तो उसमें या तो दिखने में परेशानी हो सकती है या देयर इज समथिंग नोन एज वाइट आई रिफ्लेक्स, आँखों में ऐसे सफ़ेद चमक होना। स्पेशली आजकल जब वो सेल्फी लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल ऐसे चमकीला वाइट स्पॉट दिख रहा है आँखों में, सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन फॉर रेटाइनोब्लास्टोमा। यूजुअली बच्चों में हाथ पैर में दर्द होना इज़ नॉट सो कॉमन, देयर समथिंग नोन एज ग्रोइंग पेन, जो कि बढ़ते बच्चों में मिलता है, बट वो इतना सिवियर नहीं होता। लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोन पेन, एक्सक्रूशिएटिंग बोन पेन, तो वो फिर से एक ब्लड कैंसर का साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। नाउ हैविंग सेड दैट, मैंने ये सारे साइंस बताए कैंसर के, तो इससे पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कैंसर ही है, बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और वो हमारा उद्देश्य उनको डराना नहीं है, जस्ट टू टेल देम दैट दीज आर द रेड फ्लैग साइंस, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे साइंस हैं तो वो कैंसर ही हो। बट येस, इफ दीज साइंस आर देयर देन दे मस्ट अप्रोच अ हेल्थ प्रोफेशनल, अ नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन, एंड इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस एट द अर्लीस्ट। बिल्कुल। तो ये जो कैंसर है इसमें हम कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि एडल्ट कैंसर्स में कल इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी डॉक्टर कुमार, उसमें बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, डाइट मॉडिफिकेशंस, जिससे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों में कुछ भी ऐसा प्रिवेंटेबल फैक्टर नहीं है। बच्चों में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर आपको ये अर्ली साइंस और सिम्टम्स मिले तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अप्रोच करना है, ताकि उसका जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, बच्चों का कैंसर 80% केसेस में ठीक हो जाता है। बट देयर आर नो प्रिवेंटेबल, जैसे बड़ों के कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा कुछ प्रिवेंटेबल थिंग नहीं है। प्रिवेंटेबल सिर्फ इतना है कि इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, या पहले से ही डायग्नोस हो चुका है कि बच्चे को कोई ऐसी जेनेटिक कंडीशन है, देयर समथिंग नोन एज कैंसर प्री डिस्पोजिशन सिंड्रोम्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल डिजीजेज लाइक फैंकनी एनीमिया, जिसमें पता है कि उनको आगे में कैंसर होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, तो उनका पीरियोडिक स्क्रीनिंग हो सकता है अल्ट्रासाउंड करके, ब्लड टेस्ट करके, सो वो किया जा सकता है। बट एज सच बच्चों में कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे कि उनको कैंसर नहीं हो। ध्वनि ध्वनि ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಕನಸು ನನ್ನ ಸದಾ